हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ खुशबू टंडन एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। कई दिनों से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बट मैंने फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है और इस बार मैं एक प्रॉपर बुक फॉलो कर रही हूँ आपकी वीडियोस बनाने के लिए। ये बुक नीट स्टूडेंट और 11th-12th के स्टूडेंट के लिए अच्छी बुक है और वो इससे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस बुक में मैं बहुत सारी क्वेश्चन दे रखे हैं और मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी हर चैप्टर के, और जहाँ भी क्वेश्चन है मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूँगी। अगर आप अलग से ये चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं 1 बाय 1 हर चैप्टर एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। तो पहले तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर है जो क्लास 12th के स्टूडेंट का है, और अभी मैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? इन्फेक्शन, साइलेंट म्यूटेशन, लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिसऑर्डर। वैसे तो ये चारों ही फैक्टर जो हैं ह्यूमन हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर हमें इन्फेक्शन होगा तो भी ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होगा, लाइफस्टाइल ख़राब होगी तो भी ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होगा, साइलेंट म्यूटेशन हो गया या जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तब भी क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है इज़ अ राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेल्थ एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ के बारे में दे रखा है और इसमें कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है। इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ, फर्स्ट ऑप्शन है। हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। Health increase productivity and economic prosperity, and health increase infant and maternal mortality. इन ए, बी और सी ये तीनों ही क्या है, राइट ऑप्शन है। इम्यून सिस्टम ऑब्वियस सी बात है मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को। अगर हम एक हेल्थ की डेफिनेशन देते हैं तो हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो या हम पूरी तरह से फिट होते हैं। ठीक है, हेल्थ इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, बट हेल्थ कभी भी इंक्रीज़ नहीं करता है इन्फेंट और मैटरनल मोर्टालिटी को। इवन अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो ये इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल। इसमें से कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो किसी के थ्रू कभी फैलती नहीं है? डिप्थीरिया, फ्लू, मलेरिया एंड कैंसर। फ्लू भी फैल सकता है, मलेरिया भी फैल सकता है, डिप्थीरिया भी हो सकता है, बट कैंसर किसी बंदे को है बट उससे हमें कैंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स एन इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिसीज रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टाइफाइड एंड एड्स। ठीक है, टाइफाइड भी फैलता है और एड्स भी फैलता है, एड्स एंड कैंसर। ठीक है, सी है न्यूमोनिया एंड मलेरिया। ठीक है, एंड डी है कैंसर एंड मलेरिया। अब देखिए इसके अंदर एड्स यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा, क्योंकि एड्स जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ में आता है। यानी हमें अगर इन्फेक्शन है, अगर हमें एड्स हुआ है तो अगर हमारी बॉडी से किसी भी थ्रू, ठीक है, अगर गलत हम इंजेक्शन का यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे कई सारे पार्टनर्स हैं और हमें एड्स है, ठीक है, और हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो हमसे किसी और को भी एड्स हो सकता है। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, बट कैंसर अगर हमें कैंसर है तो दूसरे बंदे को कैंसर कभी नहीं होगा। इट्स अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट। ओके, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं जो है कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमंस। यहाँ से क्या शुरू होंगी, हमारी डिसीजेस शुरू होंगे। अभी तो हमने इंट्रोडक्शंस वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं, अब हम डिसीज़ वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज़ कॉज्ड बाय। अब हमें बताना है कि जो टाइफाइड फीवर है उसका पैथोजन कौन है, वो किसकी वजह से कॉज होता है ह्यूमन बीइंग में। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्राइकोफाइटॉन, सैल्मोनेला टाइफी या राइनो वायरस। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, कुछ इसमें जो डिसीज़ेज़ हैं मैं अगर आप डिटेल में बोलोगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी, बट ये डिसीज़न आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका पैथोजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो सॉल्मोनेला टाइफी से फैलता है। ठीक है, ये उसका पैथोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में आपको दे भी रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसीज़ टाइफाइड इज़
आर करेक्ट। इसमें से बताना है कि यहाँ पे टाइफाइड के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सैल्मोनेला टाइफी है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है विच इंटर ह्यूमन इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। ऑब्वियसली बात है कि बिल्कुल एकदम करेक्ट दे रखा है ये कि जो सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या करता है, इंटर कर जाता है और फैलता कैसे, ख़राब गंदे पानी से, गंदा खाना खा लेने से, और फिर वो माइग्रेट कर जाता है दूसरे ऑर्गन में, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन है सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट सर कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या होता है इसके अंदर, जो फीवर होता है वो कॉन्टिन्यूसली बना रहता है। हाँ, कितना होता है, सस्टेन 39 डिग्री सेल्सियस टू होता है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वीकनेस बहुत रहती है। ठीक है। स्टमक पेन बहुत होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। ठीक है। हेडेक रहता है, खाने में भूख नहीं लगती है। ठीक है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं किसके, टाइफाइड के। नेक्स्ट दे रखा है हमको कि टाइफाइड वैक्सीन इज़ अवेलेबल एज डीपीटी वैक्सीन। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि डीपीटी वैक्सीन जो है वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए यूज़ होती है, ना कि टाइफाइड के लिए यूज़ होती है। ठीक है। और फोर्थ हमारा है विडाल टेस्ट। बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, वो है विडाल टेस्ट करा जाता है, इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। लास्ट है द पेशेंट ऑफ दिस डिसीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ये भी ऑप्शन रॉन्ग है भाई। अरे हमें टाइफाइड हुआ है, अगर हम एंटीबायोटिक, देखो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का क्या हुआ है, डिस्कवर किया गया। एंटीबायोटिक किस लिए डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो अगर हम एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो हम भाई टाइफाइड के फीवर से कैसे ठीक होंगे। तो इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। अगर हमें टाइफाइड हुआ है तो हमें एंटीबायोटिक्स करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा, सेकेंड ऑप्शन सही है एंड द फोर्थ ऑप्शन सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Pneumonia can be transmitted by droplet released by an infected person and also by sharing utensils. Pathogen causing pneumonia are Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza. There is no vaccine yet available to prevent pneumonia. None of these. ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी है इज़ अ इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है ये, ए और बी राइट है, क्योंकि निमोनिया जो है वो ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक है। और या हम किसी बंदे को अगर आता है निमोनिया है, उसके आता है कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई यूटेंसिल्स हमने यूज़ किया है तो उससे भी हमें निमोनिया कॉज हो सकता है। ठीक है। और कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व होता है निमोनिया में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हर डिजीज़ का पैथोजन हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ज़्यादातर हर डिज़ीज़ के पैथोजन्स के बारे में, किसी न किसी डिज़ीज़ के पैथोजन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये हमको बिल्कुल याद रखना है। बट सी इज़ अ रॉन्ग। सी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अब निमोनिया की वैक्सीन्स आ गई हैं। ठीक है। फर्स्ट सेकंड जनरेशन में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स यूज़ की जाने लगी हैं। ठीक है। डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ओके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बैक्टीरियल डिसीज़ इन ह्यूमंस। कौन सी इसमें बैक्टीरियल डिसीज़ है ह्यूमंस में, निमोनिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़ इन ह्यूमन, निमोनिया, मलेरिया, प्लेग या बोथ ए एंड सी। अब देखिए निमोनिया और मलेरिया ये दोनों ही निमोनिया और प्लेग जो है ये दोनों ही क्या हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ में आते हैं। निमोनिया आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। ठीक है। और प्लेग भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज वूफिंग कफ। कौन सा पैथोजन है जो वूफिंग कफ कॉज करता है, यानी जब हमें खौं करके खांसते हैं तो उसमें कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डेरा पर्ट्यूसिस। मैंने आपको बताया था कि
डीपीटी की वैक्सीन लगती है। जब पर्ट्यूसिस की बीमारी यानी वुफिंग कफ हो जाता है हमें, तो उसमें डीपीटी ही वैक्सीन लगती है, क्योंकि डीपीटी जो है उसमें 3 पैथोजन इन्वॉल्व है, 3 मतलब 3 चीज़ों के लिए लगती है। डिप्थीरिया के लिए लगती है, पर्ट्यूसिस के लिए, टिटनेस के लिए लगती है। तो जब पर्ट्यूसिस हो जाता है हमें, तो उसमें डीपीटी की वैक्सीन लगती है। हमें कफ होता है बहुत ज़्यादा, हम सांस लेने में प्रॉब्लम बहुत होती है, टायर्डनेस बहुत होती है, डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। 7 to 10 डेज़ में होता है रिकवरी होती है, ठीक है। तो जो होता है वुफिंग कफ है, उसका जो पैथोजन है वो क्या है, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड ओनली बैक्टीरिया डिसीजेज। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जो में सारे कैसे हैं, बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, ठीक है। उसके बाद है डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग। फिर है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कॉलरा, टाइफाइड, मम्स। ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया, मम्स, पॉलीमोलाइटिस, ठीक है।